कहने लगे लो बेटा तलवार माँ को समझाओ, धर्म अगर चला जाएगा तो लौट के नहीं आएगा बेटा। तुम मारे जाओगे माँ के हाथ से तो माँ 1000 चंदन पैदा कर लेगी, लेकिन धर्म अगर आज नाश हुआ तो धर्म आपस होने की चीज नहीं है। लो तलवार माँ को समझाओ। तलवार ले लिए, कहने लगे माँ गुरु महाराज बतला दिया है यह तलवार है, यह ले अपने हाथ में। आज अपने हाथ से बेटा के सर पर गर्दन पर चला दे तलवार, कत्ल कर दे माए हमको। बेटा सच्चा है वह जग में जो काम माता पिता का आता है, इस नश्वर तन का काम परा वह आज शुभ अवसर है। माँ के हाथ में तलवार दे दिया, कहने लगे माँ तेजी कर। गुरु महाराज भाग जाएंगे दरवाजे से, तेजी से तलवार मेरे गर्दन पर चला दे। माँ के आंख से आंसू बह रही है, बेटा है ना। किसी भी माँ को कहिए तलवार चलाओ बेटा के गर्दन पर, कोई माँ तलवार नहीं चलाएगी। पूछिए तो कोई चलाएगी? कोई नहीं। लेकिन देखिए धर्म को बचाने के कारण आज बुढ़िया माँ सेठिन हृदय पर पत्थर रख लेती है। बेटा का गर्दन झुका हुआ है माँ के आगे, माँ के हाथ में तलवार है। बाबू लोग, रंजीत राम के माताजी की ओर से 21 रुपया का पुरस्कार है भगवान दरबार में दान स्वरूप। हे कन्हैया, हे मालिक, पूरे परिवार के जीवन को आनंद में बनाए रखेंगे। लड़का दे रहा है जवाब, कहते मां हृदय में धैर्य धारण कर। एक धारा मां के नैया गे बुढ़िया मां, की नाराज मैयो के धारा मान के। धारा मान के नैया के बुढ़िया माँ, नाराज मैयो की नाराज मैयो की लगतो मैयो के धर्मा के नैया की यार भी
कर सोईरी भेलई भगवती के वो कर सेरा होते गे मैयो के वो कर सेरा होते गे बुढ़िया माँ होता मैयो गे धर्मा के नैया की ए बाबू बहुत जो हिम्मत दिया न लड़का हिम्मत बांध ली माय बुढ़िया गर्दन झुका हुआ है चंदन का तलवार उठाती है माय सेठीन बेटा के गर्दन पर तलवार को चला दिया सर अलग हो गया धर अलग हो गया बच्चा का माय तो ममता मई होती है बाबू चंदन के मुखड़ा को माय चुरा करके रख ली धार का मांस बना करके लोटा में जल लेके चंगावती चली गई गुरु को बुलाने कहने लगी चलिए गुरु महाराज भोजन बन के तैयार कहता तू पागल हो गई गुरु से झूठ बोलती है जब चंदन को तूने कत्ल किया तो मुखड़ा क्यों चुरा के रख ली बताओ धर का मांस नापाक हो गया अघोरी बाबा धर का मांस नहीं खाएगा सर को तुम क्यों चुरा लिया बोल गुरु से धोखा किया मैं जा रहा हूं तुम्हारे दरवाजे से भूखे शराब देके जा रहा हूं ध्यान दीजिए शरीर कांपने लगी सेठिन की कहने लगी गुरु महाराज एक गलती जरूर हो गई मैंने इस मुखड़ा को चुरा के रख दी एक गलती माफ करने दीजिए गुरु महाराज कहता अब की बार गलती नहीं करेगी कहने लगी नहीं करूंगी गलती गुरु महाराज कहता तेजी से जाओ हवेली जहां बेटा का मुखड़ा रखी है चुरा करके लेते हो चंदन के मुखड़ा को मेरे सामने लाओ दौड़ करके चंगावती चंदन के मुखड़ा को गुरु महाराज के हाथ में आके रख दी गुरु महाराज फरमाने लगे सुन दो समाठ लेके आओ अंदर से एक उखल दो समाठ एक उखल ले आई चंगावती गुरु महाराज अपने से चंदन के मुखड़ा को उखल में रख दिया एक समाठ सेठ जी के हाथ में दिया एक समाठ सेठिन के हाथ में कहने लगे दोनों प्राणी अपने बेटा के मुंह पर इतना समाठ चलाओ दोनों इतना समाठ चलाओ कि चंदन का मुंह देखने के काबिल नहीं है रोना नहीं अगर एक को बूंद आंख में आंसू आ गई सेठिन ऐसे सर का मांस भी नापाक हो जाएगा हम भूखे भाग जाएंगे तुम्हारे दरबार से लोर नहीं आना चाहिए आंख में शर्त यही है ध्यान दीजिए और गीत गा गा करके चूर्ण चूर्ण करो मुखड़ा को मैं अभी यहीं बैठता हूं गीत गाओ सेठिने सेठ तुम भी गाओ और दोनों प्राणी नाचो नाच नाच के बेटा के मुंह को इतना चूर्ण करो कि मुंह टुकड़ा टुकड़ा में बदल जाए देखने के काबिल नहीं रहे चंदन का मुंह आंसू नहीं आना चाहिए आंख में आंसू आ गई हम भाग जाएंगे बोलिए कन्हैया सरकार की जय हिम्मत बांध रही है सेठिन बांध रहे हैं सेठ जी गीत गाने की सवाल है गीत भी गा रहे हैं सेठ सेठिन बेटा के मुखड़ा को उखल में रख दी और दोनों प्राणी अब समाज चलाएंगे बेटा के मुंह पर जिस मुंह में माँ दूध पिलाई थी जिस मुंह में बाप चुम्मा लिए थे आज उस मुंह पर समाज चलाने जा रहे हैं इशारा करते हैं सेठ दुलारी पहला समाठ तुम चलाएगी बेटा के मुंह पर माँ कहती नहीं स्वामी इसी मुंह में मैं दूध पिलाई थी बेटा को मैं नहीं चलाऊंगी पहला समाठ आप चलाइए कहते नहीं दुलारी इसी मुंह में मैं चुम्मा लेता था बाबू को
जिस बाबू के मुंह में मैंने चुम्मा लिया वह बाप मुंह पर पहला समट कैसे मारेगा। दोनों पुराने जो बकवास कर रहे हैं, गुरु महाराज आवेश में आ गए, कहने लगे मैं समझ गया नेत तुम दोनों का ठीक नहीं है, कह दो साफ साफ कि आप चले जाइए, भोजन हम नहीं कराएंगे, तो हम चले जाएंगे। तुम नखरा क्यों कर रहे हो दोनों पुरानी। जब हम कह दिए आंख में आंसू नहीं आनी चाहिए, रोको आंसू को, नाचो मेरे सामना में, नाच नाच के गीत गा करके समाट चला बेटा के मुंह पर। दोनों का समाट एक बार चलेगी, एकाएक ही नहीं, एक बार चलेगी समाट दोनों के। इंग्लिश राम और मिथुन राम के माताजी की ओर से 51 रुपया का पुरस्कार है। हे कन्हैया, दोनों के जीवन को आनंद में बनाए रखेंगे। दोनों प्राणी हिम्मत मांग रहे हैं, बेटा का ममता हटा रहा है। सेठ जी सेठिन तो राजा रानी समाठ चलावे, मुख से बोले सिया राम। राजा रानी समाठ चलावे, मुख से बोले जय सिया राम। मुख से बोले जय सिया राम, मुख से बोले राधे श्याम, मुख से बोले जय सिया राम। राजा रानी मुख से बोले राजा रानी समाट चलावे, मुख से बोले जय सिया राम। हे अबरी झायल बादक हमरा सेट भेले। ई दाढ़ी वाला बाबा जी अबरी ठीक छै, झायले में शूट करे छै तो नाले में शूट करे छै। ध्यान देंगे, एकदम कहानी अंतिम चरण में है, ध्यान देंगे। राजा रानी समाट चलावे, मुंह से बोले जय सिया राम। चकना चूर्ण कर दिया बेटा के मुखड़ा को, आंख में एक बूंद भी आंसू नहीं आई सेठिन को। कन्हैया सरकार कोढ़ी बाबा खुश हो गए, खुश हो गए। कन्हैया सरकार कहने लगे वाह बेटी वाह, अब की बार मैं खुश हूं, एक बूंद भी आंसू नहीं आने दी आंख से। बाहर सेठ आज भोजन शुद्ध हो गया, जाओ मुखड़ा का भोजन तेजी से बनाओ। ए सेठिन देरी नहीं करो, भूख से मैं मर रहा हूं, कई दिनों का भूखा हूं, अघोरी न हूं जाति का, मनुष्य का मांस न खाता हूं। तेजी कर बेटी। देखिए भगवान कैसे जांच रहे हैं। ए बाबू तुरंत मांस तैयार करती है सेठिन, और लोटा में जल लेके बुलाने चली आई कि चलिए गुरु महाराज अब तो खुश हैं। कहता बेटी बहुत खुश हूं, चलो। आगे आगे सेठिन लोटा में जल लेके, पाछे से गुरु भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण कोढ़ी के रूप में हैं, जांचने के लिए कोढ़ी का रूप धारण किए हैं। बोलिए कन्हैया सरकार की। ओ सारी पर जब गए न कन्हैया, कंबल का आसन लगा हुआ है, बैठ गए कंबल के आसन पर। कहने लगे बेटी कितने थाली में भोजन लगाई है। कहने लगी गुरु महाराज एक थाली में। कहते तू पागल हो गई, हम अकेले खाएंगे, अकेले हम नहीं खाते हैं भोजन। 4 थालियां में मांस लगा, 4। चंगावती को आश्चर्य हो रही है कि गुरु महाराज अकेले हैं, इधर 3 थाली किसके लिए लगवाएंगे। प्रश्न करने लगी सेठिन कि हे गुरु महाराज आप तो अकेले हैं, 4 थाली किसके लिए। कहने लगे बेटी घबराती क्यों हो, मैं बता देता हूँ, हम अकेले खाने वाले पुरुष नहीं हैं, मैं बता देता हूँ। प्रथम में तो मैं मौजूद हूँ,
दूजे में तेरा प्रतिपालक, तीजे में तुम तो मौजूद है। पहला थाली पर हम बैठेंगे सेठिन, दूसरा थाली पर सेठ, तीसरा थाली पर तू बैठेगी, अकेले हम खाएंगे। तीसरा थाली पर तू बैठेगी और चौथा का नाम मैं बता रहा हूं, सुन लो। तीजे में तुम तो मौजूद है, और चौथे में तेरा वालक है, तीजे में तुम तो मौजूद है। समझ गई? प्रथम में तो मैं मौजूद हूं, दूजे में तेरा प्रतिपालक सेठ जी दूसरी थाली पर, तीसरी थाली पर तुम मौजूद है, चौथे पर तेरा बालक चंदन कुमार। चंदन का नाम जो गुरु महाराज लिए बेहोश हो गई सेठिन, वही बाबू चंदन के मुंह का मांस बना के तैयार की थी सेठिन, और चौथा थाली पर गुरु महाराज बेटा चंदन को मांग रहा है। बोलिए कन्हैया सरकार की जय।